आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इंस्टेंट पर्सनल लोन जो कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा दिया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंस्टेंट पर्सनल लोन जो कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा दिया जा रहा है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी एलिजिबिलिटी, आप ये लोन लेने के लिए क्या आप योग्य हैं या नहीं हैं, उसके लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, अगर आप ये लोन लेते हैं तो कितने दिनों के अंदर इस लोन को आपको चुकाना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है और आपको क्या कुछ अलग चार्जेस हैं जो आपको पे करना पड़ेगा और इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सब को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले हम देखते हैं पर्सनल लोन क्या होता है। हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ लोन के ऊपर, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। तो देखिए, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन को हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसको लाने के लिए आपको बैंक को कोई चीज़ गिरवी नहीं रखना पड़ता है। जैसे कि मुझे एक पर्सनल लोन चाहिए 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए बैंक से लाने के लिए मुझे अपनी कोई भी चीज़ बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। अगर कोई लोन लाने के लिए आपको बैंक के पास कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ रही है तो इसको सिक्योर्ड लोन बोलेंगे, नहीं तो अनसिक्योर्ड लोन। तो पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक एक ही चीज़ देखती है कि क्या आप उस लोन को जो आप ले रहे हैं पर्सनल लोन उसको ठीक टाइम पे रिटर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो बैंक आपको लोन दे देगी, नहीं तो आपको लोन मिलने के चांसेस थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, चलिए आप इसके बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए, बेनिफिट्स गेट फंड्स इन 10 सेकेंड इफ़ यू आर ए प्री अप्रूव्ड कस्टमर। तो अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ से लोन ऑफ़र करता है। जैसे कि मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो मुझे बार बार एचडीएफसी बैंक की तरफ से ऑफ़र आते रहते हैं कि लोन ले लीजिए करके। तो अगर मैं उस लोन को चाहूँ तो सिर्फ 10 सेकंड में रजिस्टर करके वो लोन अपने खाते में ले सकता हूँ। तो अगर एचडीएफसी बैंक की तरफ से आपको लोन लेने के लिए ऑफ़र नहीं आ रहा है तो आपको बैंक को खुद अप्रोच करना पड़ेगा, बैंक को जाके उनसे बात करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सब में आपको मैक्सिमम 4 घंटा लगेगा, मतलब 10 सेकंड से 4 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा लोन आपके खाते में चला आएगा, लोन अमाउंट। फिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 2 तरह का इंश्योरेंस भी मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, अगर आप एचडीएफसी बैंक से लोन लेते हैं तो ये आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करता है। फिर आपको पर्सनल लोन सिक्योरिटी भी देता है, लोन के ऊपर सिक्योरिटी भी देता है। इसके बाद आपको 24/7 असिस्टेंस, मतलब आपको हर टाइम एक डेडिकेटेड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए अगर आपका कुछ डाउट आया या फिर कोई परेशानी आई तो उससे आप एचडीएफसी बैंक के असिस्टेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आप फॉर एवरी नीड, इसका मतलब ये होता है कि एचडीएफसी बैंक ये नहीं पूछता है कि आप इस पैसे को कहाँ पे खर्च कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए ये एक इंसान है, इसको शादी करना है, तो शादी करने के लिए ये 2 लाख रुपए लोन लेता है। तो अब एचडीएफसी बैंक यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि ये 2 लाख रुपए तुम कहाँ पे कैसे खर्च किए, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिक्योर्ड लोन में ये बहुत झंझट होता है। तो यहाँ पे ये 2 लाख रुपए ये इंसान अपनी मर्जी कहीं पे भी खर्च कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका और एक बेनिफिट। चलिए इसको और कंटिन्यू करते हैं। एलिजिबिलिटी, आप एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो देखिए, अगर आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हो और आपके पास एक रेगुलर इनकम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये भी हो गया उसका पहला शर्त। दूसरा शर्त हो गया आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होना चाहिए। फिर आ गया जॉब फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, आपका जॉब एक्सपीरियंस 2 साल होना चाहिए। तो ज़रूरी ये नहीं कि आप एक ही जगह पे 2 साल के लिए जॉब कर रहे हो,
मान लीजिए किसी कंपनी में मैं 1 साल किया, फिर किसी दूसरे कंपनी में और 1 साल किया, तो ऐसे मिनिमम 2 साल आपको जॉब करना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर विथ द करंट एम्प्लॉयर, इसका मतलब ये है कि मैं जहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे अपनी नौकरी कर रहा हूँ वो नौकरी कम से कम 1 साल होना चाहिए। जैसे कि मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जॉब किए हुए 3 साल हो चुके हैं, इससे पहले मैं किसी दूसरी जगह पे जॉब करता था। तो आप अभी करंटली जिस भी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, वो जॉब कम से कम आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। तो अगर आपके HDFC बैंक में सैलरी अकाउंट है तो उसका मिनिमम आपको मंथली 25,000 रुपये आपका सैलरी होना चाहिए। तो 25,000 रुपये ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपका 25,000 से कम है तब भी आपको लोन मिलता है। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 25,000 से नीचे सैलरी है फिर भी वो लोन लेते हैं। पर यहाँ पे ये कहीं पे लिखा नहीं है, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर आपका सैलरी 25,000 या फिर उससे ऊपर है तो आपको बहुत अच्छा ऑफ़र दिया जाता है HDFC बैंक से। तो मान लीजिए आपका सैलरी 30,000 40,000 है तो आपको बहुत अच्छा ऑफ़र मिलेगा, और 25,000 से नीचे है 15,000 17,000 18,000 20,000 तो आपको नॉर्मल लोन मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपके HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है, किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपका ICICI या फिर एक्सिस बैंक में अकाउंट है या फिर किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, तो आप अगर HDFC बैंक के पास जाएंगे तो वो देखेंगे कि आपका सैलरी अब कम से कम 50,000 होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप HDFC बैंक से अपना लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एक अकाउंट खोल लीजिए और आपको 6 महीने के बाद आराम से एक पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो फिर कंटिन्यू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे इस लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। आप आपका आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID देख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी वही सब आ जाएगा, आपका आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट वगैरह वगैरह, जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस 3 मंथ, पासबुक ऑफ प्रीवियस 6 मंथ्स, इन दोनों में से आपको कोई एक देना पड़ेगा। अगर आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो पिछले 3 महीने का आपका ट्रांजैक्शन का देना पड़ेगा। जैसे कि अभी सितंबर है तो अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूं तो पिछले 3 महीने का मुझे देना पड़ेगा। और फिर अगर आप अपने पासबुक का अपडेट दे रहे हैं तो पिछले 6 महीने का देना पड़ेगा। और 2 सैलरी स्लिप, जो भी जॉब करते हैं उनको तो सैलरी स्लिप के बारे में पता ही होगा, इसके बारे में मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप अपने 2 लेटेस्ट पिछले 2 महीने का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा। ओरिजिनल देने की जो ज़रूरत नहीं है, उसका जेरॉक्स करके भी आप दे सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। टेन्योर, ये इम्पोर्टेंट है। आप अगर कितना भी लोन लेते हैं तो आपको 12 से 60 महीने का टेन्योर मिल जाता है। मान लीजिए मैं 4 लाख का लोन लेता हूँ तो इस 4 लाख का लोन को मैं 12 महीने के EMI में चुका सकता हूँ या फिर 7 महीने, मतलब 5 साल के EMI में इसको मैं चुका सकता हूँ। क्या 60 महीने या फिर 5 साल, इस तरह से मैं इसको चुका सकता हूँ। फिर आ गया हमारा इंटरेस्ट रेट एंड अदर चार्जेस। तो देखिए सैलरीड के लिए आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है पर्सनल लोन का वो 10.5% से 21% ये इतना रहता है। तो आज का डेट जहाँ पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आज हो गया 9 सितंबर 2021, 2/9/2021, सितंबर 2021 है। तो इसके बाद अगर आप ये वीडियो कुछ महीने के बाद देख रहे हैं तो ये वेरी कर सकता है। तो इसलिए आप एक बार HDFC बैंक के ऑफिशियल साइट को जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर लोन का जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो डिपेंड करता है, वो अप टू 2.5% तक रह सकता है, ये भी वेरी कर सकता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर चार्जेस, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, अलग अलग स्टेट के लिए ये चार्जेस अलग अलग रहते हैं। फिर आ गया सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने HDFC बैंक के पर्सनल लोन के बारे में डिटेल में बात कर लिया।
तो अभी हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसके अप्लाई करने के लिए दो मेथड होते हैं, दो मोड होते हैं, एक हो गया ऑनलाइन, एक हो गया ऑफलाइन। ऑफलाइन हम सभी को पता है कि आप HDFC बैंक में पर्सनली जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भैया मुझे पर्सनल लोन चाहिए, वो आपको कुछ ऑफ़र देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, उसके बाद अगर उनको लगेगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो आपको लोन सैंक्शन कर देंगे। फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका HDFC बैंक में आप पहले उनके ऑफिशियल साइट में जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप एक बार चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो आप पहले HDFC बैंक के ऑफिशियल साइट में जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक लोन का सेक्शन होगा, लोन में जाएंगे। लोन के सेक्शन के अंदर पर्सनल लोन का सेक्शन होगा, वहाँ पे जाएंगे। पर्सनल लोन के अंदर आप आपका एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करें, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया आज का इस वीडियो के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी चीज़ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।